आपने कहा बहुत हसीन दौर से उर्दू इस वक्त गुजर रहा है, लेकिन उर्दू बोली जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। उर्दू बोलते हैं, उर्दू में फिल्मी गाने बहुत मशहूर होते हैं, गीत संगीत सब कुछ। उर्दू के लिटरेचर या उर्दू लिखना, उर्दू की किताबें बोली खूब जा रही है, लेकिन लिखी कहाँ जा रही है? मेरे ख्याल से देखिए, उर्दू हर एक का कोई ना कोई दुश्मन होता है। आपको दुश्मन अपोजिट कोई और लगता है, लेकिन कर कोई और रहा है। उर्दू के मेरा अपना ख्याल है, उर्दू के प्रोफेसर्स ने भी उर्दू के साथ बहुत ज़्यादती की, पब्लिशर ने भी की, और संपादक भी करते हैं। उसके बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे लोग मुझे ताना देते हैं कि आप हिंदी को रीच कर रही हैं, लेकिन उर्दू तो आप पब्लिशर बता दीजिए ना। एक किताब अगर उर्दू में एक लेखक छापता है तो वो अपनी जेब से पैसा देता है। उन बड़े लोगों को, नामी लोगों को छोड़ दीजिए। और ये बहुत अजीब सा है कि पब्लिशर आपसे कहता है आप ही किताब बेचिएगा, मैंने तो आधी रख ली, आप ही डाक से आलोचना के लिए भेजिएगा, आप ही दावत कर दीजिए तो नक़द लिख दी जाएगी। तो ये सब उर्दू राइटर को, यकीन कीजिए कि उर्दू राइटर जब अपनी एक किताब छपवाता है तो उसको भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि वो वाकई अपनी जेब काट के, अपने ख़ानदान का खुशियाँ काट के वो 50,000 40,000 देता है। तो उर्दू के साथ सिर्फ सरकार ज़्यादती नहीं करती है या एक ख़ास किस्म के वो नहीं, खुद उर्दू वर्ग में उर्दू के दुश्मन मौजूद हैं। इसलिए भी उर्दू की थोड़ी सी परेशानियां हैं। ये एज अ राइटर मैं आपको बता रही हूँ। मैं यही चीज़ जानना चाह रहा था कि आज उर्दू के आपने भी जो बताई, कितनी ऐसी मैगज़ीन या अखबार। अच्छा, रही मैगज़ीन की बात, यकीन कीजिए मैगज़ीन इतनी ज़्यादा उर्दू में निकल रही हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से निकल रही हैं, लेकिन उनके साथ ये होता है कि उर्दू को की कोई मैगज़ीन आपको पैसा नहीं देती, हिंदी की भी मैगज़ीन नहीं देती है, लेकिन उर्दू में इनडायरेक्टली कहा जाता है कि आप अपनी कहानी के साथ थोड़ी सी मदद कर दीजिए। ये फ़र्क मैं दोनों में देखती हूँ। ये मेरा ज़ाती है, मैं कुल मिला के नहीं कह सकती हूँ कि अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब के क्या जिसे कहते हैं तजर्बे हैं, लेकिन अखबार भी खूब निकल रहे हैं। और इस वक्त जागरण का एक पेपर है इनकलाब, मैं जितनी भी तारीफ़ इनकलाब की करूँ कम है। इतना बैलेंस, इतनी चीज़ें और इतनी हेल्दी वे में ख़बरें दी जाती हैं और बेशुमार ख़बरें दी जाती हैं। हिंदी अदब की होगी, तामिल अदब की होगी, मुसलमानों के समाज की होगी, मज़हब की होगी, और तालीम जो सोशल है, जो नैतिक तालीम हमारे यहाँ से हट गई है, स्कूल से, कॉलेजेस से और आपस में फैमिली में, वो भी दी जाती है कि माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव कीजिए, सोसाइटी में कैसे कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, जिस वक्त बहुत हंगामा हो रहा था ये हिंदू मुसलमान का, तो उसके फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था कि आप लोग बहुत ही धैर्य से काम लीजिए और बहुत सब्र से, ये वक्त आपके सब्र का है, तैश आने का नहीं है। ये बात मुझे उस वक्त याद दिला गई कि जब इमरजेंसी हुई थी तो मिसेस गांधी का रेडियो में मैंने मैसेज सुना था, नथिंग टू पैनिक अबाउट। वो इमरजेंसी की बात थी, ये इमरजेंसी जैसे माहौल के ख़िलाफ़ कह रहे हैं। और दूसरी ख़बर ये थी इनकलाब में कि मौलानाओं को चैनलों पे जाके ये सब बकवास में शामिल नहीं होना है। माफ़ कीजिएगा, लफ्ज़ बकवास मैंने किया, वहाँ पे शाइस्ता लफ्ज़ का इस्तेमाल था। उर्दू लफ्ज़ है क्या? मेरे ख्याल से दोनों में चलता है। वो तो उसमें ये था कि आप पैसे का लालच न कीजिए, बल्कि इस वक्त ज़रूरत है एकता की।